जब हमारी डेथ होती है तो हमारी आत्मा जो है वो स्प्लिट हो जाती है, 2 भागों में बँट जाती है। एक भाग वो जो हमारे एंसेस्टर के रूप में है और एक वो जो हमारा नया जन्म ले लिया। जैसे कोई एंसेस्टर दिखता है और उसकी डेथ हो चुकी है हाँ। ऑलरेडी, और उस सपने में दोबारा हो रही है हुँ, और वो ऐसे दिख रहा है और हाँ, वो माहौल है, तो वो मैसेज रॉन्ग मैसेज है, कुछ कन्वे करना चाहते हाँ। हैं, क्या होता है? डिपेंड करता है कि अगर वो आपको डरा रहे हैं कि मैं ले जाऊँगा या मुझे ये चाहिए, तो वो गलत है। तो आपके घर में पितरा दोष बन रहा है। मतलब आपने आपसे वो नाराज है आपके हाँ, आपसे एंसेस्टर। नाराज़ हैं आपके कि एंसेस्टर। मेरे साथ चल। हाँ, हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरे एंसेस्टर दिखे तो वो मुझे बोल रहे थे तुझे तो मैं ले जाऊँगा, बहुत सारे लोग आते हैं इस केस में हाँ। भी, तुझे मैं ले जाऊँगा या मेरे साथ चल या ऐसा। तो मतलब कि वो गलत है, वो आपके एंसेस्टर कहीं न कहीं खुश नहीं हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, तो इट मीन्स ये अच्छा है, ये ये पॉजिटिव। और अगर कुछ पॉज़िटिव कह ही नहीं रहे, सिर्फ एक विजुअल आ रहा है, सिर्फ उनका सिर्फ एक हाँ, विजुअल आया है हाँ, तो और नॉर्मल वो मतलब वो अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं दैट आई एम देयर, डोंट वरी हाँ, आई एम देयर। उस केस में भी कि मैं हूँ। और अगर इशारे कर रहे हैं कुछ, इशारे मतलब हाँ, कोई डिपेंड करता है कि कुछ बताते हैं, कुछ करते हैं, तो वो डिपेंड करता है एग्ज़ैक्टली तब आपको क्या करना होता है, आपको कनेक्ट करके पूछना पड़ता है कि क्यों? क्या? क्या दिखा रहे हो? मैम लेकिन इसको अगर वैसे समझे तो इसको डिकोड कैसे करें कि कई बार ऐसा होता है ना, आप बहुत किसी की चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो आपको सपने में दिख गई हुँ, एक बार और उन्होंने इशारा भी कर दिया। कई बार होता है कि हम ही खुद इतना याद कर रहे होते हैं, सपने में दिख गई, हालांकि उनका कोई मैसेज भी नहीं होता, वो हमारे दिमाग का ही खेल होता है। तो ऐसे मतलब लोग मिसगाइड ना हो तो वो कैसे? वो इसके लिए ये होता है, फिर आप ना बैठो और सोचो कि आपने क्या इस बारे में सोचा था? अगर आपने इस बारे में सोचा है पहले ही ऑलरेडी, तो मतलब आपका माइंड में कहीं न कहीं वो चल रहा था, तो वो आपको सपने में दिख गया। ऑल ऑफ अ सडन आ गया, ठीक है? कि कहीं देन एंड देयर कहीं पे भी नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन आपके एंसेस्टर आ गए या आपको कोई ऐसा सपना दिख गया, तो वो क्या होगा? इसका मतलब वो कोई मैसेज मिल रहा है आपको, तो वो जानो। तो देखो कि उस पे डिकोड करो कि क्या इस मैसेज का मतलब क्या हो सकता है, क्यों मुझे दिखे, क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ बोल रहे हैं। और मैम अगर एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि उनके लास्ट राइट्स सही से नहीं हुए? क्या मतलब कुछ उनकी कमी रह गई या फिर वो रहते ही हैं हमेशा, वो कभी भी दिख सकते हैं, कभी भी नहीं कभी भी चाहे? दिख सकते हैं। देखो जब हमारी डेथ पर होती है जब ना, हम ऐसे जो प्रक्रिया करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि अब इनको मतलब मोक्ष मिल जाएगा या अगले लोक में हाँ चले गए? एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ, जब हमारी डेथ होती है तो हमारी आत्मा जो है वो स्प्लिट हो जाती है, 2 भागों में बँट जाती है। एक भाग वो जो हमारे एंसेस्टर के रूप में है और एक वो जो हमारा नया जन्म ले लिया। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, वो आपका हमेशा रहेगा एज़ एन एंसेस्टर, पूरी जिंदगी भर? पूरी ज़िंदगी 4 पीढ़ियों तक रहता है। तो इनको 4 पीढ़ी। ये इनको इस हिस्से को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। नहीं, मोक्ष सबको प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त हो गया तभी तो दूसरा जन्म मिल गया ना। लेकिन ये एंसेस्टर आपके 4 पीढ़ी तक ही रहेंगे। उसके बाद ये भी चले जाएँगे। अच्छा। हाँ, आप देखोगे श्राद्ध करते हैं सिर्फ़ 4 पीढ़ी तक कर सकते हैं। जैसे आपके फादर, आप, आपका बच्चा और उसका बच्चा, 4। इसके आगे जो भी होगा ना, वो श्राद्ध नहीं करेगा जो आपके ग्रैंडफ़ादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हैं, उनका नहीं करेंगे। तो आप देखो कहीं पे भी ग्रेट ग्रैंडफ़ादर तक का ही नाम लिया जाता है, उससे ऊपर का नहीं लिया जाता। सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि 4 पीढ़ी तक रखते हैं हम। और मैम जो जो भूत प्रेत बन जाते हैं, वो उनकी स्पिरिट स्प्लिट नहीं होती उनकी? क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला है ना, तभी वो भूत प्रेत तभी वो अटके हुए हैं आकाश और पृथ्वी पे। बीच में वो तभी अटके हुए हैं क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला अभी तक। अच्छा, तो उनकी स्पिरिट स्प्लिट नहीं हुई अभी? अभी स्प्लिट नहीं हुई। जब उनका टाइम आएगा ना, इसीलिए बार-बार मना करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो करते हैं कि भई सुसाइड कर लें। ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। स्पेशली मैं मना करती हूँ सुसाइड नहीं करना। यहाँ पे अटके रह जाओगे और दुखी हो जाओगे। इस ज़िंदगी में जिसमें अभी इतने परेशान हो रहे हो इससे ज़्यादा इसकी बजाय कुछ और एक्शन ले लो ना, कुछ और काम कर लो, कुछ और रेमेडी कर लो, कुछ कर लो बजाय सुसाइड करने के। और मैं तो सुसाइड वालों को डायरेक्टली बोल देती हूँ, एक काम करो, सुसाइडल हेल्पलाइन नंबर है, उस पे जाओ, उनसे बात करो। बिकॉज़ आई एम नॉट द राइट पर्सन सोसाइटल के लिए कि मैं आपको गाइड तो कर आपके पाऊँ। पास आ जाते हैं ऐसे केस? बहुत सारे आते हैं, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बोल देती हूँ, आप रीडिंग करवा लो, मैं रीज़न जान लेती हूँ, क्या हो रहा है और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ, आप वो करके देख लो। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं, लिटरली मैं बच्चे बोलूँगी, वो मेरे से बात करते हैं, बात करने के बाद ही कहते हैं, मैम बहुत शांति मिल गई, बहुत पॉजिटिव हो गए हम, अब हमारे को थोड़ा-सा रिलीफ मिल रहा है कि हाँ, अब बेटर हो जाएँगी चीज़ें। और मैम जैसे एंसेस्टर्स ऐसा भी होता है कि अपनी ही जो फैमिली में अगर कोई जिंदा है तो उस रूप में भी दिख जाते हैं कभी कभार, कि जैसे फादर है तो फादर के रूप में ही दिख गए, तो वो एंसेस्टर ही दिखते हैं या फिर वो
हाँ, तो वो हमें दिख जाते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है एक्चुअल में एंसेस्टर्स भी हैं या नहीं। क्योंकि अगर नॉर्मल फादर दिख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदा हैं आपके फादर और है सब चीजें, कुछ बोल भी नहीं रहे तो मतलब वो नॉर्मल सपना है। लेकिन अगर कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो दैट इज समथिंग कि हमें चेक करना पड़ेगा, वो हम देख सकते हैं। अच्छा मैम, अभी आप इससे पहले कह रहे थे कि अगर कोई सुसाइड करता है या अनटाइमली डेथ हो जाती है तो वहीं यहीं फंस जाते हैं ना, तो ऐसे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अनटाइमली डेथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, जिसको मरना होता है वो उसी का वही टाइम था, मरने वाला टाइम। नहीं, तो नहीं, आप देखो फिर उनकी कुंडली बनाते हैं, उनकी कुंडली में समय क्यों लिखा होता है इतना? उससे कहते नहीं है इसकी तो डेथ ये अभी थी नहीं, इसका तो ये टाइम ही नहीं था। कुंडली में ऐसा इससे समय लिखा होता है कि हाँ, मतलब कुंडली से पता लग जाता है कि इस पर्सन की 80 साल तक की उम्र की है, उम्र है इसकी, इसका कोई झटका नहीं दिख रहा है, इसकी डेथ नहीं दिख रही, उससे पहले ही इसने कर ली, सुसाइड कर ली, ठीक है? क्यों कर ली? क्योंकि उसका वो उसने उस प्रेशर में, डिप्रेशन में, जब हमारा हाँ, जब ये हमारा थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब होगा, डिप्रेशन होगा और सुसाइडल थॉट्स बहुत आएंगे, हमेशा होगा ये। जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनका थर्ड आई चक्रा डीएक्टिवेट है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, उस डिप्रेशन में आके मोस्टली देखना सुसाइडल तभी वो होते हैं अटेम्प्ट, या फिर सुसाइड तभी होते हैं जब डिप्रेशन होता है। कहते हैं ना भाई बंदा बड़ा डिप्रेशन में था, या एकांत में बैठा रहता था, या कुछ हो गया, या कुछ हो गया, तभी। या तो रिलेशनशिप में दिक्कत है, फाइनेंसिस से दिक्कत है, तो बंदे ने सुसाइड कर लिया, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन उसके पीछे अगर कॉज देखोगे आप, डिप्रेशन या क्रॉनिक पहले से चलती आ रही होगी प्रॉब्लम, जिसको या तो वो बोल नहीं पा रहा, डिप्रेशन में है तो वो बता नहीं पा रहा, अपनी प्रॉब्लम नहीं बोल पा रहा, या कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहा।